हेलो बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जो कि हम कल एक एक्सरसाइज इस चैप्टर की करा चुके थे और हम कल चैप्टर नंबर 2 पे थे। वो हमारा चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमल, ठीक है। तो आज हम एक्सरसाइज 2.2 का पहला इंट्रोडक्शन कराएंगे। आफ्टर दैट जो है तुम लोगों को इसके बिटवीन में हम रिलेशन बताएंगे कि इसके जीरोज और कोफिशिएंट के मतलब जीरोज मतलब शून्य का और ये हमारे क्या होते हैं, शून्यक होते हैं, और ये हमारे क्या होते हैं, गुणांक होते हैं। कोफिशिएंट क्या होते हैं, गुणांक होते हैं। इन दोनों के बीच हम क्या बताएंगे, रिलेशन बताएंगे। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए। अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसकी जनरल फॉर्म जो होती है वो होती है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 होती है, ठीक है। ये हमारी क्या होती है, इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है, ठीक है। और अब इसके आगे देखो क्या है हमारा, हाँ तो इसके आगे अब देखो क्या है कि ये इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होती है, ठीक है। तो देखो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है। दैट मीन्स की एडिशन ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। हेयर आर बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड सी इज हमारा कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। सी हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म है। सो ए को हम डिफाइन कर चुके हैं कि कोफिशिएंट ऑफ ए स्क्वायर है, सॉरी एक्स स्क्वायर, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, सी अपॉन ए। ये हमारा क्या होता है, मल्टीप्लाई ऑफ जीरोस, मल्टीप्लाई ऑफ जीरोस। और हमारा क्या है, ये हमारा क्या, एडिशन ऑफ जीरोस। तो अब हम इससे रिलेटेड हमें इसी एक्सरसाइज जो हमारी 2.2 में है उसमें हमें क्या है, क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीज को भी याद कर लो, ठीक है। और कुछ एडिशनल जो हमारे पब्लिकेशन होते हैं उनमें क्या होता है हमारा कि और भी थोड़ा इंक्रीज करके दे देते हैं, ठीक है। यूपी बोर्ड वाले बच्चे भी थोड़ा ध्यान दे सकते हैं कि त्रिघात बहुपद उन लोगों ने पढ़ रखा होगा, ठीक है। तो यहां पर उनके बिटवीन में तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। तो इनकी जनरल फॉर्म जो होती है त्रिघात बहुपद की, ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पर एक्स क्यूब का हमारा कोफिशिएंट क्या है, ए है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, बी है। सी एक्स का क्या है, सी है। डी हमारा क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो अब अगर हम देखें तो एक चीज ध्यान रखना, जिसकी जितनी पावर उतने उसके क्या होते हैं, उसके जीरोस होते हैं। तो इसके यहाँ पे 3 पावर है, मैक्सिमम पावर कितनी है, मैक्सिमम पावर कितनी है, तो मैक्सिमम पावर 3 है। तो इसके कोफिशिएंट कितने होंगे, सॉरी इस कोफिशिएंट नहीं, जीरोस कितने होंगे, जीरोस हमारे इसमें होंगे 3। तो इसमें अल्फा बीटा गामा, हमने तीनों को मान लिया अल्फा बीटा गामा। अगर हम तीनों को जोड़ देंगे तो हमारे b माइनस ए की वैल्यू के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। और एक बात यहाँ पर ध्यान रखना कि हम ए बी सी और डी चाहे हमारा क्वाड्रेटिक हो जाए ये हमारा ये हो, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, विद साइन वैल्यू लेते हैं। वैल्यू कैसे लेते हैं, विद साइन वैल्यू लेते हैं। तो अब देखो हम पहले क्या, अब दूसरी चीज यहाँ पे जो गिवन है वो गिवन है कि 2 की मल्टीप्लाई कराओ, 2 की मल्टीप्लाई मतलब एक अल्फा है, बीटा है और गामा है, ठीक। ये गामा हमारा है। तो ये अल्फा ने बीटा से मल्टीप्लाई कर ली, बीटा ने गामा से कर लिया और गामा ने फिर अल्फा से कर लिया। एक ये क्या हो गया, सर्कल क्रिएट हो गया। और इन सर्कल से इनका एक हमें मिल गया, दूसरी चीज यहाँ पे मिल गई, तीसरी चीज यहाँ पे मिल गई। और तीनों को अगर हम जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए हो जाएगा। और यहाँ पर सी क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, मतलब कि एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अगर हम इन तीनों की मल्टीप्लाई करा दें तो वो क्या होगा हमारा, माइनस डी अपॉन ए होगा। क्या होगा, माइनस डी अपॉन ए। तो यहाँ पर डी हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म है। ए हमारा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, सॉरी एक्स क्यूब है। इससे पहले भी यहाँ पर हमारा क्या है, एक्स क्यूब है। ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है। ये हमारा क्या है,
कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है। तो अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे कि एक्सरसाइज से हम रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। तो एक्सरसाइज 2.2, तो देखो हम इसमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो थोड़ा लंबी वीडियो हो सकती है। जिस बच्चे का मन कर रहा है इधर उधर भटकने का वो थोड़ा शांत हो जाए, वरना पेपर में बर्बाद हो जाओगे, हम नहीं जानते हैं। पेपर में इधर उधर करोगे, इधर उधर देखोगे, उनकी कॉपीज देख ले, थोड़ा उनकी कॉपीज देख ले। न वो दिखाएंगे न पड़ोसी दिखाएगा, अगर दिखाएगा भी तो गलत बता देगा, क्योंकि पड़ोसी क्या तुमसे काबिल थोड़ा ना होगा भी तो काबिल होगा तो बताएगा ही नहीं। तो हम पहला क्वेश्चन करते हैं। तो ध्यान देना थोड़ा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, जिसने फैक्टराइजेशन अच्छे से पढ़ रखा है वो इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लेगा। लेकिन जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं मैं उनको सिखाता हूं कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो यहाँ पे कोफिशिएंट है वो 1 है, और जो हमारा कांस्टेंट टर्म है उसको लेकर के मल्टीप्लाई करा देना। तो 8 आ गया। 8 के फैक्टर कर लें, 8 के फैक्टर तो करने आते होंगे, हम करके बता देते हैं। 2 4 2 2 एंड 2, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली समझ में आता है। यहाँ पे हम 2 से इसको डिवाइड करें 4 आ गया, इसको 2 से करे 2 आ गया, एंड 2 को 2 से करे 1 आ गया, ठीक है। तो अब देखो हमारा क्या आता है कि इसके फैक्टर करते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या है, इसके अकॉर्डिंग हमारा जो होता है हम डिजिट यहाँ पर टेक करते हैं। हम डिजिट वही टेक करेंगे जिनकी मल्टीप्लाई करने पर ये आता है। मतलब कि 2 हम डिजिट अगर हम ए लेते हैं और बी लेते हैं तो ए और बी की वैल्यू वही होगी कि ए और बी को मल्टीप्लाई करने पर कि हमारा क्या हो, ये वाली वैल्यू आ जाए, जो हमारी वैल्यू एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करने के बाद आती है, ठीक है। तो अब देखो हमारा क्या रहेगा कि यहाँ पर क्या है, ए और बी की वैल्यू। तो हम क्या करें, 8 को डिवाइड कर दे 4 और 2 में। तो 4 और 2 को अगर हम क्या करें, मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, बताओ, 8 आ जाएगा। 4 और 2 को करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो अब एक चीज ये बात समझो, अगर हम 4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ठीक है, और अगर हम 4 और प्लस 2 कर दें तो 6 आ जाएगा, और माइनस अगर हम कर दें तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सो हमारी इस कंडीशन को यहाँ पे फॉलो कर रहा है। तो हम इसके कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2, 2 को हम ब्रेक कर देंगे 4 माइनस 2, और 4 और 2 की मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो 4x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 8। जिसको अभी तक ना समझ में आया हो वो जो है वीडियो को स्किप ना करे और वीडियो को फिर से रिवर्स करके देखे, ठीक है, उसको पक्का समझ में आ जाएगा। और नहीं आए तो अभी हम जब अगला क्वेश्चन कराएंगे तो उस पर थोड़ा अटेंटिव होकर के समझना। जब इधर उधर नोटिफिकेशन देखोगे तो ना समझ में आएगा। ऑनलाइन स्टडी का यही मतलब होता है, ऑनलाइन स्टडी में अटेंशन जरूर चाहिए। सोचो अटेंशन ना दे तो हम नहीं हो पाएगा, ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन। ऑनलाइन तो बिल्कुल ना कर पाओगे। तो देखो यहाँ पे हमारे इसके फैक्टर करने पे क्या आया, x माइनस 4 x प्लस 2 आया, ठीक है। अब हम करते हैं इनको 0 के इक्वल, दोनों को करते हैं 0 को इक्वल और निकालते हैं हम अल्फा और बीटा की वैल्यू। तो हमारा जो यहाँ पे गिवन था, तो गिवन है x माइनस 4 is equal to 0, so we get x is equal to 4, and then x plus 2 is equal to 0, so x is equal to minus 2. We can find out the answer. Alpha is equal to 4 and एक को क्या करेंगे, बीटा मान लेंगे। एक बीटा भैया एक अल्फा भैया, दोनों को मान लेंगे। अब क्या बोला, वेरीफाई दैट द अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, ठीक है। तो देखो एक हम वेरिफिकेशन भी करा देते, कर लो भैया वेरिफिकेशन हर जगह जरूरी है, ठीक है, बिना वेरिफिकेशन कोई काम ही नहीं होगा। माइनस बी अपॉन ए करते हैं। तो अल्फा क्या है 4 है, बीटा क्या है माइनस 2 है, और हमारा बी की वैल्यू क्या गिवन है, इसकी जनरल फॉर्म से सीन करो तो ये हमारा ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, ये सी की वैल्यू है। तो बी की वैल्यू विद साइन अगर हम टेक करें, ये ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है, सी की वैल्यू है, तो अगर हम विद साइन टेक करें तो क्या होगा, देखो तो यहाँ पे ए और बी, तो हम अकॉर्डिंग हम यहाँ पे पहले हम रिटर्न कर लेते हैं। यहाँ हम साइड में क्या करेंगे, रिटर्न कर लेंगे। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू माइनस 2 और सी की वैल्यू हमारी माइनस 8। देख लो क्या पीछे,
सर जी गलत तो नहीं लिख दिए, देख लो। ठीक है, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -2, c इज इक्वल टू -8। ठीक है, हमने इससे क्या किया, कंपैरिजन कर दिया, उसकी जनरल फॉर्म से उसका कंपैरिजन कर दिया, सो हमें ये वैल्यू गेन हो रही है। ठीक है, तो अब देखिएगा इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। तो b की वैल्यू यहाँ पे क्या है, -2 है, तो -1 पहले से था, तो ब्रैकेट लगाकर ही हम b की वैल्यू रखेंगे। और a की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे प्लस माइनस करने में क्या आता है, माइनस आ जाता है। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस आ जाता है, 2/1, 2 इज इक्वल टू 2। सो हैंस प्रूव्ड एडिशन ऑफ द जीरोज इज, यहाँ पे वेरीफाइड हो गए हैं। ठीक है, तो बस एक चीज वेरीफाई हो गई, दूसरी चीज भी वेरीफाई कर लेंगे। इतनी सरल मैथ है, तब भी कहते तो सर जी कठिन है, तो कैसे काम चलेगा। हाँ, पढ़ना तो पड़ेगा ही, घोर के तो कोई पिलाएगा नहीं। हाँ, ये तो है नहीं कि जड़ी बूटी है, घोर के पी लो काम हो गया। यहाँ पे 1 है, इसकी मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा -8, -8। कुछ तो समय देना पड़ेगा ना, जब मेथड सीख जाओ तो भले ही नहीं उस चीज को थोड़ा कम पढ़ लो, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, कुछ सोचते हैं पास से हो जाए गुरुजी, वही बहुत बड़ी बात है। तो पास हो तो वही ना हो पाओगे, जब पढ़ोगे नहीं तो पास नहीं हो पाओगे। ठीक है, तो पढ़ने का एक होता है तरीका, तो तरीका बना ही रहे हो। पढ़ना जानते नहीं, पढ़ना कैसे है, और पढ़ाई कर रहे हो, बस पढ़ाई कर रहे हो, रटे जा रहे हो, रटे जा रहे हो। मेथड समझो, क्वेश्चन लगाओ, समझे। ये पुरानी विद्या छोड़ो। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में तुम लोगों से। थोड़ा हम इस वीडियो में इतना ही कराएंगे, अगली वीडियो में जो हम 2.2 से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको स्टेप वाइज स्टेप करा देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी तक जो भी हमारी वीडियो में आपने समझा है, अगर उससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट जरूर करिएगा। अगली वीडियो आते ही हम आपके सारे डाउट्स क्लियर करा देंगे। ठीक है, तो थैंक्स अ लॉट फॉर सीइंग वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।